साथियों, अगर आप ढूंढने जाएंगे ना तो आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसे पैसों की जरूरत बिल्कुल भी ना हो। देखा जाए तो हर किसी को पैसों की जरूरत होती है, एक अच्छी नौकरी की ख्वाहिश होती है, यानी कि हर कोई एक बेहतरीन जिंदगी जीने का सपना देखता है। लेकिन कहानी ये है कि ये बात ढोंगी और पाखंडी बाबाओं को अच्छी तरह से पता है। अब कुछ ऐसे ढोंगी बाबा होते हैं जो गलियों गलियों में घूमते हैं, लोगों का दरवाजा खटखटाते हैं और फिर लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बताने लगते हैं। अगर घर में इन्हें कोई लड़की दिख गई तो कहने लगते हैं कि बेटी का रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर हो जाएगा। कोई बुजुर्ग दिख गया तो ये उसकी बीमारी का समाधान बताने लगते हैं। और इतना तो आप भी जानते हैं कि पैसे तो हर किसी को चाहिए और इंसान की ये जरूरत कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये बाबा लोगों के घर पहुंचकर उसका भी समाधान बताने लगते हैं। कहते हैं कि आपकी पैसों की किल्लत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, बस आपको चढ़ावा देना होगा या कोई पूजा करवानी पड़ेगी। अब मजे की बात यह है कि ऐसी दिक्कतें हर किसी के पास होती है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति एक बाबा का रूप धारण करके उन्हें ये सारी दिक्कतें बताता है तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई, बाबा तो बहुत कुछ जानता है, जरूर इनके पास कोई शक्ति होगी। और बस जहाँ पर आपने इस बाबा पर विश्वास किया वहीं से ये पूरा खेल शुरू हो जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ पर गलियों में घूमने वाले ये ढोंगी बाबा लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बताकर पैसे ईंटने का काम करते हैं। कभी हवन, कभी पूजा, तो कभी टोना टोटका का बहाना बनाकर ये लोगों से अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से जो मामला सामने आया है वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक ढोंगी बाबा एक घर में पहुंचा और उसके बाद वहां पर उसने जो कुछ भी किया वो बेहद ज्यादा शर्मनाक और बेहद ज्यादा हैरान करने वाला था। और ये वीडियो आपके लिए एक सीख है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं पर कभी विश्वास न करें और ना ही इन्हें घर में घुसने दे। तो हुआ ये कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 14 जून 2026 की सुबह के करीब 8 से 9 बजे के बीच अमित गोस्वामी नाम का एक व्यक्ति एक घर में पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाता है। घर वाले बाहर निकलते हैं तो वो कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आया हूँ और आपके घर में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं मैं उन्हें पूरी तरह से दूर कर सकता हूँ। अब अचानक बाबा का रूप धारण करके एक व्यक्ति जब परिवार वालों के सामने आता है और उनकी समस्याएं गिनाने लगता है तो घर वालों को भी लगता है कि जरूर बाबा कुछ जानता है। लेकिन फिर वो घर में एक युवती को देखता है और उसे देखकर कहता है कि आपके घर में जो बेटी है उसका अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा और उसकी अच्छी खासी नौकरी भी लग जाएगी। और देखा जाए तो नौकरी और अच्छे रिश्ते की समस्या लगभग हर एक आम घर की समस्या है। अब परिवार वाले जब इस ढोंगी बाबा की बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद बाबा बहुत कुछ जानता है, उसमें जरूर कोई शक्तियां हैं। फिर बाबा कहता है कि मैं आपकी पूरी समस्या झाड़ फूक से दूर कर दूंगा और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार वाले उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगते हैं और यहीं से शुरू हो जाता है इस ढोंगी बाबा का खेल। वो सबसे पहले परिवार की एक युवती से कहता है कि आप नहा कर आओ और फिर हम झाड़ फूक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन इसी दौरान वो युवती की माँ को एक मुट्ठी चावल देकर ये कहता है कि आप अभी के अभी हनुमान मंदिर चले जाओ और वहां पर 151 चावल के दाने गिनकर हनुमान जी को चढ़ा देना। अब परिवार वाले तो पहले से बाबा पर पूरी तरह से भरोसा करने लगे थे और इसी वजह से युवती की मां चावल लेकर हनुमान मंदिर चली गई। दूसरी तरफ युवती की जो बहन थी, बाबा ने उसे भी घर के बाहर भेज दिया, ये कहकर कि घर में झाड़ फूक की प्रक्रिया हो रही है और उस वक्त घर पर कोई भी नहीं होना चाहिए। अब उस घर में बची थी वो युवती और ये बाबा। अब जब सब घर के बाहर चले गए तब खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि बाबा ने युवती को किसी तरह से सम्मोहित कर लिया और फिर उसके साथ घिनौनी हरकत की। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो ढोंगी बाबा वहां से फरार हो गया। लेकिन अब होता ही है कि जैसे ही परिवार वाले घर वापस पहुंचते हैं और लड़की की हालत देखते हैं तो उनके हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। अब जैसे ही पुलिस के पास ये मामला पहुंचता है, गांधीनगर पुलिस तत्काल आरोपी की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस इलाके के बस स्टैंड, कॉलोनियां और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन शुरू करती है और फिर काफी तलाश करने के बाद सुभाष नगर क्षेत्र में पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है जिसने पूरी तरह से बाबा का रूप धारण कर रखा था और फिर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम अमित कुमार गोस्वामी बताया जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो कहा जा रहा है कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से एक झोला भी बरामद किया गया है जिसमें कई प्रकार के पाउडर और झाड़ फूक में इस्तेमाल होने वाला सामान रखा हुआ था। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस पूरी घटना से आप समझ सकते हैं कि किसी अनजान ढोंगी बाबा पर विश्वास करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपके दरवाजे पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है और आपको आपकी समस्याएं गिनाने लगता है तो तुरंत सचेत हो जाइए और प्रेम पूर्वक उसे अपने दरवाजे से जाने के लिए कह दीजिए।
लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी वो व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें, क्योंकि ऐसे लोग धर्म की आड़ में लोगों को लूटने का काम करते हैं। ये लोग लोगों को उनकी वही समस्याएं गिनवाते हैं जो वे पहले से ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग ऐसे पाखंडियों पर विश्वास करके पैसा, धन दौलत और सब कुछ गंवा देते हैं। वैसे अंबिकापुर के इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।